शनि केतु और चंद्रमा की कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। अब इस वीडियो में आपके कर्क लगन वाले जातकों के लिए दूसरे भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो दूसरे भाव में कुछ इस प्रकार से आपके चार्ट में आपको ये कंजक्शन दिखेगा जब भी शनि केतु और चंद्रमा आपके दूसरे घर में स्थित होंगे। तो ये बेसिकली सूर्य का घर है और सूर्य के घर में आपके तीनों प्लैनेट आ गए। यहाँ जो चंद्रमा है वो लग्नेश होके आ रहे हैं दूसरे घर में, और चंद्रमा वैसे अपने मित्र के घर में है, लेकिन शनि यहाँ पे सप्तमेश और अष्टमेश है। तो शनि इस प्रकार से प्लेस्ड है। अब आपको सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ जो शनि है क्या वक्री हो गए हैं आपके, या क्या सामान्य स्थिति में है। देखिए, शनि के वक्री होने से फिर केतु का जो उन पर प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस केस में फिर शनि का जो मूवमेंट होगा वक्री होने की वजह से वो आपके लगन की तरफ होगा, और केतु का मूवमेंट आपके लगन की तरफ ही है। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ केतु से भी प्रभावित है और शनि से भी। शनि यहाँ चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, जबकि केतु जो चंद्रमा के साथ मिल रहे हैं तो वो यहाँ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो शनि केतु का कंजक्शन है उसको हम बोल सकते हैं वैराग्य दोष। देखिए, इस प्रकार के कंजक्शन में जो शनि चंद्र का कंजक्शन बना और जो केतु चंद्र का कंजक्शन बना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। शनि चंद्र के कंजक्शन में अगर शनि का प्रभाव चंद्रमा पे ज़्यादा है तो आप ये मान सकते हैं कि आपको निर्णय लेने में कठिनाई होगी, देरी होगी, लेकिन एट द एंड कभी ना कभी आप वो निर्णय जरूर ही ले पाएंगे और वो कार्य भी कर पाएंगे। भले ही थोड़ा सा आपको कभी कभी डिले हो सकता है या कभी कभी आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बट केतु चंद्र के कंजक्शन की वजह से आप बेसिकली अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो भावनाएं हैं उनको खो देते हैं और उनको सही तरीके से पहचान नहीं पाते। तो फिर आप हो सकता है बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हो सकता है कि आपका जो वाणी है, आपका जो ओवरऑल जो बिहेवियर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाए। लेकिन क्योंकि जो केतु हैं वो दोनों प्लैनेट्स के साथ अगर बैठें तो दोनों की क्वालिटीज़ को अपने में समाहित कर ले रहे हैं, या दोनों की एनर्जी को वो अपने आप में समाहित कर रहे हैं। तो केतु यहाँ पर भयंकर प्यास आपके लिए डेवलप कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सूर्य कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में। अगर मान लो सूर्य आपके चार्ट में बहुत ही अच्छा बैठा है तो कुछ हद तक इस बात के चांसेस हैं कि आप इस कंजक्शन की वजह से जो नेगेटिव प्रभाव है उनको दूर कर पाएंगे अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। बट आपके लग्नेश इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। लग्नेश आपके चंद्रमा ही है और चंद्रमा इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि वो किसी भी दूसरे ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो जाते हैं। इस स्थिति में भी ऐसा ही होगा। भले ही यहाँ शनि के चंद्रमा ज़्यादा क्लोज हो चाहे केतु की ज़्यादा क्लोज हो, शनि और केतु वैसे तो दोनों का ही प्रभाव चंद्रमा पे पड़ेगा। इस वजह से अब चंद्रमा के साथ आपका क्योंकि सेल्फ आइडेंटिटी जुड़ा हुआ है, तो जहाँ तक अपने खुद की कहीं ना जो कहीं जो काबिलियत है या खुद की जो क्षमता है उसको उतना अच्छे से पहचान नहीं पाता, या अगर पहचान भी लेता है तो जहाँ तक उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता। जहाँ तक अपनी स्वयं की क्वालिटीज, स्वयं की हॉबीज, स्वयं के टैलेंट से बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाता है, और वो अपनी बातों के माध्यम से या अपनी वाणी के माध्यम से स्वयं को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। चंद्रमा यहाँ लग्नेश होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिखाते हैं अपनी फैमिली के प्रति, और आपको आपकी फैमिली से एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा देंगे। वैसे ये फायरी साइन में कंजक्शन बन रहा है, तो फायरी साइन में वैसे केतु का प्रभाव अच्छा रहता है, बट केतु क्योंकि शनि और चंद्रमा जैसे ग्रहों के साथ आ गए तो केतु के यहाँ अच्छे प्रभाव होने की संभावना काफ़ी कम ही है। और फिर ये दूसरा घर है, दूसरे घर में वैसे भी केतु की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि वो काफ़ी उतार-चढ़ाव भी देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखना होगा कि शनि क्या वक्री हो गए। अगर शनि वक्री हो गए तो फिर शनि का जो मूवमेंट है वो लगन की तरफ है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हुए, या फैमिली से बहुत ज़्यादा आप डिटैच हो सकते हैं। अब सिर्फ जिन लोगों का शनि वक्री नहीं है, यानी शनि सामान्य स्थिति में बैठा है, वो लोग अपने करियर और अपने बाकी मामलों में कुछ अचीवमेंट पाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी कर सकते हैं, और उनको कुछ हद तक ऐसे रिजल्ट मिलेंगे भी जो वो चाहते हैं। लेकिन एक समय बाद जब आपका केतु एक्टिवेट होगा, लगभग आपकी 45 की एज के आसपास, उस समय आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि वास्तव में आपका जो जीवन का पाथ था या जीवन का जो एम था वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना था, मोक्ष की तरफ जाना था। लेकिन आप यहाँ पर कहीं न कहीं जो आपने जो कुछ अचीव किया, जो कुछ आपने पाया, वो एक मोह-माया के कारण हुआ, या वो आपकी एक्सपेक्टेशन के कारण हुआ। तो यहाँ पर आपको रियलिटी बाद में समझ में आएगी कभी न कभी। इस प्रकार से फिर आपके लिए यहाँ महादशा बहुत मैटर करती है। फिर आपको देखना होगा शनि, केतु या चंद्रमा में से किसी की भी अगर इस जीवन काल में आपको महादशा है, तो वो कौन से एज पीरियड में आ रही है और उस एज पीरियड में आप क्या कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं। शनि यहाँ पे सप्तमेश होके और आपके अष्टम घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। देखिए, सप्तमेश और अष्टम के स्वामी होंगे तो मैरिज होने के बाद आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, आपका जो खान-पान है, रहन-सहन है, उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। इस प्रकार का शनि आपकी मैरिड लाइफ़ को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाता। मैरिड लाइफ़ स्टार्ट होने के बाद में आपको जीवन-साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा अनबन हो सकती है। जीवन-साथी या उनकी फैमिली आपको धन-संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। हालाँकि फिर इसमें सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अष्टम में बैठे ग्रह का भी।
इस प्रकार का जो कंजक्शन बनेगा तो जातक हमेशा मानसिक रूप से अशांति से घिरा रहेगा। जातक बहुत ज़्यादा चिंतन में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा या वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा भयभीत होगा, लेकिन ये सब वो किसी को बता भी नहीं सकता। इस प्रकार का जातक अगर शनि वक्री नहीं है तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकता है, जातक बहुत ज़्यादा शाई नेचर का हो सकता है, जातक खुलकर किसी के भी सामने नहीं आ पाएगा। निश्चित तौर पे विवाह में देरी होना या वैवाहिक संबंध को लेके डिटैचमेंट होना या इवन सेपरेशन या डिवोर्स जैसी स्थितियाँ भी कभी-कभी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपको सप्तम और अष्टम भाव में इन दोनों ही भाव में बैठे हुए प्लैनेट को विचार करना होगा। शनि यहाँ पर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होंगे अगर वो वक्री हो जाते हैं। वक्री होने के केस में शनि अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकते हैं, स्पेशली आपको फैमिली से डिटैच करने के लिए, अकेलापन देने के लिए। लेकिन कब तक आप ये सब रियलाइज़ कर पाएँगे? कब तक आप इस वास्तविक स्थिति को समझ पाएँगे या अपने एम के हिसाब से आप चल पाएँगे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसके लिए फिर देखना होगा आपके लगन में क्या कोई प्लैनेट स्थित है। लगन में बैठा प्लैनेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्लैनेट आपकी छवि, आपकी ओवरऑल जो कहीं न कहीं एक पर्सनैलिटी बनती है, एक पब्लिक के मन में एक आपका जो व्यू बनता है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा इस वजह से। तो मैरिज और आपके लिए रिलेशनशिप के हिसाब से ये तीनों का जो कंजक्शन है वो उतना अच्छा नहीं है। इस प्रकार से जातक कहीं न कहीं पारिवारिक रूप से कोई उद्योगपति हो सकता है या परिवार का किसी व्यवसाय में वो हो सकता है। लेकिन ऐसा कंजक्शन है तो जातक के खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे या तो इनकम में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहेंगे। इस वजह से अब जातक कहीं न कहीं अपनी इनकम को कभी-कभी बहुत अच्छे से मैनेज भी नहीं कर पाएगा। तो जातक को धन संचय में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, उसको काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। ऐसे जातकों की जो वाणी वो काफ़ी सीरियस होगी, जातक का कोई ना कोई मकसद होगा, लगभग वो कोई भी काम अगर करेगा या किसी से कोई भी बात करेगा। अक्सर इस प्रकार का जातक हो सकता है कि शब्दों का जो चुनाव है बहुत ही सोच समझ कर रहा हो या धीरे-धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हो या वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहा हो। बोलते समय अचानक से आपके रुकने जैसी स्थिति या बहुत ही ज़्यादा आपके जो वर्ड्स हैं उनमें गैप हो सकता है। तो जो एक्सप्लेनेशन की जो आपकी क्षमता है अपनी बात को या अपनी फीलिंग्स को वो काफ़ी कम रह सकती है यहाँ पे। अब देखिए परिवार के सदस्यों के साथ स्पेशली आपकी मदर के साथ आपके काफ़ी ज़्यादा मतभेद होने की संभावना होगी। वैसे आप शुरुआत में हो सकता है मदर से बहुत ज़्यादा अटैच रहें, लेकिन आपकी मदर बहुत गंभीर महिला हो सकती हैं, काफ़ी सीरियस हो सकती हैं वो आपके लिए और आपकी केयर करने में भी कहीं न कहीं उनकी बहुत रुचि हो सकती है। लेकिन आप में डिटैचमेंट वाली फीलिंग्स होंगी। तो छोटी उम्र में ही परिवार से दूर होना या अलग होना या हो सकता है आपको किसी ने आपके रिलेटिव ने पाला हो, जैसे कि आपकी मौसी वगैरह ने आपको पाला हो या आपके कोई बुआ वगैरह ने आपको रखा हो। इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा तो ये मानसिक रूप से अशांति इसलिए भी डेवलप करेगा क्योंकि आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं होगी उतनी ज़्यादा। शनि अगर वक्री होके बैठे हैं इस स्थिति में तो आपके लिए और भी ज़्यादा जो आर्थिक स्थिति है उसको लेके चैलेंज होगा। अब अगर देखा जाए तो इस प्रकार का जो जातक होगा मदर के साथ कहीं न कहीं रिश्तों में अगर उसको देखें तो वो काफ़ी अलगाव पैदा करने वाली स्थिति है यहाँ पे। निश्चित ही आपको परिवार के साथ कहीं न कहीं समय बिताने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आपको समय ज़्यादा देना पड़ सकता है। इस प्रकार से जातक कभी-कभी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेगा भले ही वो अपनी पूरी फैमिली में रह रहा है। इस प्रकार का कंजक्शन मोस्टली आपके लिए उन कार्यों के लिए ज़्यादा बेटर होगा जहाँ पर आपको सेम काम बहुत लंबे समय तक रिपीट करना पड़ता है या जहाँ पर आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना पड़ता है। जातक अक्सर रिसर्च वर्क में या कोई भी अकल्ट से जुड़े कार्यों में अच्छा काम कर सकता है और उसके थ्रू वो इनकम भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो जातक इनकम प्राप्त करेगा, जो जातक यहाँ पर जो धन प्राप्त करेगा, उसका वो सही तरीके से यूटिलाइज़ेशन नहीं कर पाएगा। अब अगर हम यहाँ शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो शनि का सबसे पहले प्रभाव आ जाता है आपके 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस शनि के लिए उच्च का घर है तो यहाँ बेसिकली शनि अच्छा ही प्रभाव डालेंगे। तो वो आपको परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए भी आपको प्रेरित करेंगे। निश्चित ही आपकी मानसिक सुख शांति, आपका जो घरेलू सुख है इससे काफ़ी प्रभावित होगा। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को रेडी होंगे। लेकिन शनि अगर वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं उस केस में हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत जल्दी डिटैच हो जाएँ या तो फैमिली के साथ ही नहीं रह रहे या तो फिर आप अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं फैमिली के प्रति उनसे दूर हट जाएँगे। इसी प्रकार से मदर के साथ भी आपकी अनबन रह सकती है या तो मदर के सामने अपने आप को बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। आपकी जो लाइफ़स्टाइल वो काफ़ी साधारण हो सकती है, आपका खान-पान भी बहुत ज़्यादा साधारण हो सकता है और आपकी जो अपेक्षा है अपनी अपने स्वयं से या अपनी फैमिली से वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है कभी-कभी। तो इमोशनली यहाँ पर प्रॉब्लम आपको होगी और कंसंट्रेशन को लेके भी दिक्कत होगी।
फिर यहाँ पर इनका जो प्रभाव पड़ेगा तीनों प्लैनेट्स का वो अष्टम पर पड़ेगा। देखिए वैसे तो अष्टम में यहाँ राहु भी स्थित होंगे और राहु आपको इन-लॉज़ के थ्रू काफ़ी ज़्यादा नुकसान करवा सकते हैं। इवन आपका या आपके जीवन साथी का कोई हिडन रिलेशनशिप हो या आपके जीवन साथी ने अपनी कोई बात आपसे छुपाई, कोई अपना इनकम सोर्स वगैरह आपसे छुपाया, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे अब राहु का जो प्रभाव है, वैसे तो राहु का दृष्टि यहाँ भी है आपके सेकंड हाउस पे, बट तीनों प्लैनेट का जो दृष्टि है वो आपके अष्टम पर है। राहु आपको रहस्यों को जानने, अकल्ट वगैरह को जानने के लिए काफ़ी प्रेरित करेंगे और रिसर्च वर्क में काफ़ी आपको कहीं न कहीं राहु की मदद मिलेगी। बट जो तीनों प्लैनेट्स का प्रभाव है, यहाँ पर वैसे राहु का प्रभाव ही यहाँ ज़्यादा पड़ेगा और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का भी। राहु का जो दृष्टि केतु पर पड़ रहा है, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव डाल सकते हैं। बट जो राहु के साथ बैठा प्लैनेट है आपके अष्टम भाव में, क्योंकि वो काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए वो प्लैनेट अब इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपके सेकंड हाउस पे अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाएगा। ऐसे में चंद्रमा राहु से तो प्रभावित होंगे ही निश्चित तौर पे, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है और चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होते हैं, चाहे दृष्टि हो, चाहे युति हो। बट बाकी ग्रह जैसे कि केतु और शनि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको उस ग्रह विशेष को देखना होगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे आपके प्लैनेट बैठा है राहु के साथ, अगर वो राहु के साथ मित्रवत हो, तो आपको अष्टम भाव से काफ़ी ज़्यादा गेन हो सकता है। ये गेन आपको धन के रूप में और आपको ज्ञान के रूप में हो सकता है। लेकिन ये मैरिड लाइफ के लिए फिर भी अच्छा नहीं है। आपके जीवन साथी की जो फैमिली आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर सकती है आपके फैमिली रिलेटेड मामलों में, या आपकी मैरिड लाइफ में, या आपके कोई भी घरेलू अगर कार्य है, बिज़नेस वगैरह है आपका, तो उसमें इनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो सकता है। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो यहाँ शनि का प्रभाव रहेगा 11वें घर पे। देखिए शनि अगर वक्री होके दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर साथ में केतु है। तो बहुत जल्दी आपको अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने की चाहत रहेगी, आप इसके लिए काफ़ी इमोशनल भी रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी अपेक्षाएँ आपको लगता है कि पूरी नहीं हो पाएँगी किसी भी तरीके से। तो आपके लिए यहाँ एफर्ट बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। फिर अगर शुक्र वेल प्लेस्ड हो तो कुछ हद तक आप अपना जो घरेलू जीवन है काफ़ी अच्छे से जी सकते हैं, या बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन एक समय बाद जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही, वैसे-वैसे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि वास्तव में जो भौतिक सुख-सुविधा है या लाइफ़ में जो धन है, पैसा है, वही सब कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ पर लाइफ़ में आपको एक पूर्णता प्राप्त करनी है। कहीं न कहीं आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना है, या जो भी अपना पैसा है उसको सही कार्यों में लगाना है। तो यहाँ पे अब जो शनि का प्रभाव पड़ रहा है, शनि आपको अगर वक्री होकर दृष्टि नहीं डाल रहे, उस केस में शनि बहुत ज़्यादा सीरियस बनाते हैं। आपके धन, आपके पैसे, आपकी अपेक्षाओं के लिए आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। बट हार्ड वर्क करने के बावजूद भी कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो रिज़ल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे रिज़ल्ट नहीं मिल पाए। तो ऐसा जो कंजंक्शन है काफ़ी एक सीरियस कंजंक्शन माना जा सकता है, या बहुत ही एक चैलेंजिंग कंजंक्शन माना जा सकता है आपके चार्ट के लिए। इस मामले में फिर आपको महादशाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बट ये फैमिली और लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, या फैमिली के साथ जुड़े हुए रिश्तों, जीवन साथी के साथ जुड़े हुए रिश्तों के साथ उतना अच्छा कंजंक्शन नहीं माना जाएगा बेसिकली।